दिलचस्प आकलन आपको दिखाएंगे जो अमूमन आप चुनाव के ऐन पहले महसूस भी करते होंगे। दिल्ली चुनाव का इतिहास रहा है कि यहां पर सरकार महंगाई के मुद्दे पर गिरती बनती रही है। शीला सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने जिस तरह से सब्जियों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया था वो तस्वीर आपको याद होगी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आक्रामक। ये तो तात्कालिक चीज है। अभी का जो मौसम खराब चल रहा है और उसी का ये असर है, 1-2 दिन तक रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। जो पोटैटो है उस पोटैटो के दाम में जो है कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो आवागमन का मामला है खराब मौसम के कारण से, वो इसके लिए क्या करते हैं कि जिम्मेवार है, और जो ही मौसम ठीक होगा ठीक हो जाएगा। ये है मोदी सरकार के खाद्य मंत्री रामविलास पासवान। इन्हीं पर देश की महंगाई को कंट्रोल करने का जिम्मा है। दिल्ली की जनता महंगाई से मर रही है और मंत्री जी मौसम बदलने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में अचानक बढ़े सब्जियों के दाम के बाबत जब मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने महंगाई का सारा ठीकरा मौसम पर फोड़ दिया। जबकि एक्सपर्ट की माने तो जमाखोरों की वजह से महंगाई बढ़ी है। ये कोई इसको कुछ नहीं कर सकता है जब तक आप होर्डर्स के ऊपर बरसोगे नहीं, और ये बिल्कुल मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। 2015 के शुरुआत होते ही कच्चे तेल की कीमत में तेजी से गिरावट आई, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी नहीं हुई और अब सब्जियों के दाम में आग लग गई है। दिल्ली में चुनाव के ऐलान में अब बस चंद घंटे ही बचे हैं। ऐसे में सब्जियों के साथ साथ बड़ी महंगाई ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, जबकि विरोधी पार्टियां महंगाई को भुलाने में जुट गई हैं। आम आदमी ने सब्जियों के बढ़े हुए दामों पर बीजेपी पर जमकर हमला किया है। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि जिस तरीके से पिछले दिनों सब्जियों के दाम अचानक बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं, वो अपने लिए बहुत चिंता का विषय है और साथ ही साथ बीजेपी की झूठ और फरेब को सबके सामने रखती है। दिल्ली का पुराना इतिहास है कि यहाँ पर सत्ता की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां महंगाई की वजह से हार चुकी हैं। प्याज की मार ने दिल्ली वालों को सालों पहले जहां सुषमा स्वराज को सीएम की कुर्सी से उतार दिया था, तो पिछले चुनावों में महंगाई ने ही शीला दीक्षित सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में कांग्रेस भी अपने खोए जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए महंगाई के बहाने बीजेपी पर हमला कर रही है। देखिए, महंगाई का सीधा सीधा कहीं ना कहीं नाता पेट्रोल और डीजल से होता है। जब ये सरकार आई थी तो इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। उसके बाद आते ही 4 दिन के बाद इनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। अगर मोदी सरकार और मनमोहन सरकार के दौरान महंगाई के आंकड़ों की तुलना करें, जहां मनमोहन सरकार में दालें 72 रुपए किलो थी, तो अब मोदी सरकार में दालें 84 रुपए किलो हो गई हैं। मनमोहन सरकार में दूध 46 रुपए लीटर था, वहीं मोदी सरकार में दूध 48 रुपए लीटर हो गया है। मनमोहन सरकार में तेल 140 रुपए किलो था, लेकिन मोदी सरकार में ये तेल 100 रुपए किलो हो गया है। मनमोहन सरकार में आटा 38 रुपए किलो है, तो मोदी सरकार में आटा 28 रुपए किलो मिल रहा है। मनमोहन सरकार में चावल जहां 50 रुपए किलो मिल रहे थे, वहीं मोदी सरकार में चावल 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। मोदी सरकार भले ही महंगाई के घटने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आम जरूरतों की चीजें पहले से महंगी हुई हैं। महंगाई का अगर आप इन्फ्लेशन का रेट देखें गत 6 महीने से पहले और अभी में, उसमें बहुत ज्यादा महंगाई की दरें सभी कम हुई हैं और निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के भी जो दाम हैं वो कम हुए हैं और सारा मार्केट ओरिएंटेड है। और मुझे लगता है कि भविष्य में अगर कच्चे तेल के दाम कम होंगे तो और भी पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जमकर इस बात को प्रचारित कर रही है कि मोदी सरकार में आम जरूरतों की चीजों के दाम कम हुए हैं, लेकिन बीजेपी की इस रणनीति को फेल करने के लिए विरोधियों ने भी कमर कस ली है। दिल्ली में चुनाव की तारीख का ऐलान अभी हुआ भी नहीं कि दिल्ली में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भुनाने में लगी है। ऐसे में मोदी का विजय रथ कहीं महंगाई की मार से न रुक जाए, ये चिंता भाजपा को अब सताने लगी है।